हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का टॉपिक है कि अगर आप किसी महीने की 4th, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए 2024 के लिए क्या गाइडेंस है। ये साल में आपको कैसे अप्रोच करना है चीज़ों को, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। ये वीडियो उनसे भी रिलेट होगी जिनका सन साइन कैप्रिकॉर्न है, क्योंकि आपको राहु रोल करता है और आप 4 नंबर्स है, इसलिए आप लोग को काम करने का बड़ा शौक़ होता है। आप लोग को काम करना बहुत पसंद है, आप लोग को बिज़ी रहना बहुत पसंद है। आप लोग को अच्छा लगता है जब आप यू आर इनटू सम प्रोजेक्ट, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, यू आर बिज़ी इन लाइफ मेकिंग मनी। जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, आपकी इनकम में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, इनकम नहीं आ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, यू गाइज आर नॉट हैप्पी। मतलब आप लोग को दिमाग पे इस चीज़ का बहुत स्ट्रेस क्रिएट होता है। इसलिए आपके लिए अच्छा भी रहता है कि आप बिज़ी रहो, चाहे आप काम ना कर रहे हो, करियर में नहीं, इन सम और द अदर प्रोजेक्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी बिजी इन लाइफ। आप लोग आइडल नहीं बैठ सकते और ना ही आप लोगों को आइडल बैठना चाहिए, वरना आप अपना दिमाग चला चला के अपना दिमाग ख़राब कर लेते हो बहुत ज़्यादा, विच ऑल्सो टेक्स टोल्स ऑन योर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। पर ये साल है 2024 जिसका टोटल है 8, और ये साल तो है ही मेहनत करने का, ये साल तो है ही कमाने का। तो इस साल की एनर्जी आपके एनर्जी से काफ़ी मैच होती है। स्पेशली द फोर्स वाचिंग दिस वीडियो हु आर हु हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन देयर लाइफ, जिन्होंने बहुत मेहनत करी अभी तक, बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी से, इंटेग्रिटी से काम किया है, जब भी काम किया है उनके लिए ये साल में उनको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, स्पेशली फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए रेडी हो जाइए, अपनी पेटी बांध लीजिए, बहुत भर भर के गिफ्ट्स आने वाले हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर थिंग पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई थिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपके लिए इस साल पूरा हो सकता है, क्योंकि 8 नंबर है सैटर्न का, एंड सैटर्न इज़ अबाउट ब्रिंगिंग द रिजल्ट्स इन फिजिकल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं, आपने अच्छा किया है, आज तक जो भी काम किया है बहुत मेहनत से किया है, जो कि बीइंग फोर्स आप लोग करते भी हो, आप लोग हर चीज़ बहुत डेडिकेशन से, बहुत सिंसियरिटी से और बहुत फोकस से करते हो, एंड यू गिव वेरी गुड फिनिश टू योर प्रोजेक्ट्स वॉट एवर यू आर अ पार्ट ऑफ। इस वजह से ये साल में जो कि 8 नंबर है, जो कि शनि का है, तो आप, शनि कहता ही है कि मेहनत करो, मैं दूंगा, और आप लोग ऑलरेडी मेहनती हो, तो आपके रिपोर्ट कार्ड में तो जी गिफ्ट लिखा ही लिखा है, डोंट वरी, you are going to receive a very abundant gift this year, but you have to be very patient like always। ये पेशेंस तो आपको आपकी लाइफ ने सिखा ही दी होगी, तो बहुत पेशेंस से काम लेना, रिजल्ट से अटैच नहीं होना, बस ये खामी होती है आप लोगों में। आप लोग को जब तक पता ना हो ना कि इस चीज़ से क्या निकलेगा, तब तक आप उस चीज़ में एफ़र्ट नहीं डालते हो। अगर आपको कहीं पे लगता है कि यार इस चीज़ से शायद कुछ ना निकले, पता नहीं इनकम आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्लाइंट आएगा, पता नहीं ये मेरे लिए है कि नहीं, तो आप लोग वो प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं करते हो। बट ना, ये साल शनि का है, ये साल पहले रिज़ल्ट आप देख ही नहीं सकते हो। अगर आपने रिज़ल्ट पे फोकस किया तो आपको शायद गिफ्ट ना मिले। अगर आपने रिज़ल्ट पे फोकस नहीं किया, आपने बस अपने एफर्ट्स पे ध्यान दिया, विच इज़ अ बिट टफ फॉर यू गाइज, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पर यही करना है, रिज़ल्ट बिना देखे सिर्फ अपने एफर्ट्स पे फोकस करना है, वरना सैटर्न कहीं और मेहनत कराएगा, या तो हेल्थ पे, या फैमिली में किसी मेंबर की सेहत पे, या घर में कोई प्रॉब्लम कराएगा, या कुछ ना कुछ गड़बड़ कराएगा, ताकि आप मटेरियल एस्पेक्ट से डिटैच हो जाओ। तो पहले ही अपने आप को वो मटेरियल से डिटैच कर लो, विच इज़ वेरी, आई नो विच इज़ वेरी टफ फॉर यू गाइज बीइंग 4 नंबर्स, बट दिस इज़ व्हाट द लेसन इज़ फॉर दिस ईयर। वरना वो मटेरियल अबंडेंस, वरना वो मैनिफेस्टेशंस, वो सब पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने आप को डिटैच करते हो, एक तो आप एक
अलग तरह की स्ट्रेंथ फील करोगे इस चीज़ में कि नहीं, मैंने रिजल्ट्स की तरफ नहीं देखा, आई गेव इट ऑल, आई गेव माई ऑल टू इट, मैंने पूरी मेहनत डाली है। देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन दैट, देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर इन दैट यू विल रियलाइज अबाउट योर सेल्व्स। तो ये साल है ट्राई करने का, एफर्ट डालने का, मेहनत करने का, बिना रिजल्ट देखे मेहनत करने का, एंड देन उसका रिजल्ट अच्छे से एंजॉय करने का by the second half of the year. The second half of the year is going to be much better than the first half of the year. First half में do something which is different from what you have done before. You can even try new things, या जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें नए तरीके से आगे बढ़ो। ये साल फाइनेंशियली बहुत अच्छा साबित होने वाला है आप लोगों के लिए, सबके लिए बल्कि बहुत अच्छा साबित होने वाला है फाइनेंशियली। तो इस साल आप रिस्क ले सकते हो, यू कैन गो फॉर थिंग्स, यू कैन ट्राई आउट थिंग्स। साथ ही साथ अगर आप मेरी पर्सनल ईयर वीडियो देखो, जो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, तो भी और अच्छा रहेगा, आप उससे कोरिलेट कर सकते हो एंड देन यू कैन फाइंड वेरी मच पर्सनल गाइडेंस फॉर योर सेल्फ। और अगर ज़्यादा ही पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपको तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं मुझसे। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो वापस आते हैं आपके साल पे। तो ये साल अगर आपने कहीं पे चैरिटी करते हो तो अच्छा रहेगा। ये साल सेव करने का नहीं है, चैरिटी देने का है। बांटो, खुला बांटो, दिल से बांटो, जहाँ देने का मन करता है वहाँ दो। कई लोगों को एनिमल्स को देने का मन करता है, कई लोगों को चिल्ड्रन को देने का मन करता है, कई लोगों को बुजुर्ग को देने का मन करता है। जहाँ पे भी आपका मन चाहता है कि मुझे इस पार्ट ऑफ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट करो। इस साल जो भी करना है उस पर लालच नहीं लेकर आना है। ये नहीं सोचना यार पैसा क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं निकल रहा। कहीं पे पैसा रुकता भी है अगर आपका बाय चांस, तो उसको फॉरगो करना है, उसको थोड़ा भूलने की कोशिश करना है, उससे डिटैच होने की कोशिश करना है। आप देखना वो आ जाएगा। जितना आप रिजल्ट से, जितना आउटकम से, जितना मनी से अटैच होगे, जितना अपने डिज़ायर से अटैच होगे, उतनी दिक्कत क्रिएट होगी। मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है? आपने सोचा कि आपने मान लिया कि ये आपका हो रहा है और इसलिए उस तरफ आप एकदम सिंसियर एफर्ट बढ़ा रहे हो कि भाई ये तो मेरा ही है, ये तो आना ही है मेरे पास, ये तो है ही मेरा। ठीक है, ऐसे ही बहुत साफ दिल से उसकी तरफ कदम बढ़ाने हैं एंड बिलीव करना है दैट इट इज़ योर्स। टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है बट है आपका वो। ये साल करियर के लिए तो अच्छा है ही। इस साल आपका करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान भी रहेगा। वैसे भी आपका करियर की तरफ ही ज़्यादा ध्यान रहता है, पर इस साल कुछ ज़्यादा ही रहेगा। बट ये ज़रूर याद रखना, दिमाग पे इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं आने देना, इस चीज़ का बोझ नहीं आने देना। किसी से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को। सबकी अपनी अलग लाइफ होती है, सबकी अपनी अलग जर्नी होती है, आपकी सबसे अलग है। ठीक है, जैसी भी है, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी अलग है। जिन लोगों का बड़े टाइम से कोई काम रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा है, मटीरियलाइज नहीं हो पा रहा है, उनके लिए ये साल अच्छा साबित हो सकता है। होम लाइफ में इस साल कम ध्यान रहेगा, डोमेस्टिक लाइफ की तरफ कम ध्यान रहेगा। ज़्यादातर ध्यान आपका अपने वर्क की तरफ रहेगा, काम की तरफ रहेगा। हो सकता है इस साल काम से थोड़ा बर्डन भी हो जाओ, अच्छी बात है जी, बर्डन हो जाओ, बट ओवर वर्क नहीं लेना अपने ऊपर। स्पेशली नंबर 22, जितना वर्क हैंडल हो सकता है उतना ही लेना है, ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है हमने। ओके, अगर आपको कोई कष्ट होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई सिकनेस होती है, तो इसका मतलब है कि ये साल आपको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपनी सेहत पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उस सिग्नल को लाइटली ना लीजिएगा, अपनी सेहत पे डेफिनेटली वर्क कीजिए, सेहत का ख्याल डेफिनेटली रखिएगा। सैटर्न इज़ बेसिकली ट्राइंग टू गाइड यू कि कौन से एरिया ऑफ लाइफ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे ही जिन लोगों के जिस एरिया ऑफ लाइफ में अगर होम लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा झलकता है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, तो उनको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पैसा आकर्षित करेगा, आपको काम आकर्षित करेगा, पर अगर कोई और एरिया ऑफ लाइफ में दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो एरिया अटेंशन मांग रहा है, वहाँ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है।
इट इज़ ट्राइंग टू गाइड यू। वो दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहा आपकी लाइफ में, वो आपको हेल्प कर रहा है ताकि आपका ध्यान आकर्षित कर सके अपनी तरफ कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको सेहत की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको शायद थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, एक वेकेशन की ज़रूरत है, तो ले लो अभी। ओके, बाकी अपना रूटीन बना के रखिए, चाहे कुछ भी सिचुएशन है, रूटीन से अपने नहीं हटना है, आपने अपने डेडिकेशन से नहीं हटना है और किसी का बुरा नहीं करना है। सब बढ़िया चल रहा है आपका, पेसिमिस्टिक बिल्कुल भी नहीं होना है, एकदम ऑप्टिमिस्टिक रहना है। दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कि जैसे ही नेगेटिव थॉट आए आपने एकदम एक पॉजिटिव थॉट अंदर घुसा लेना दिमाग में। कुछ भी, इट कैन बी थैंक यू, it can be I have such a beautiful house, it can be I have healthy food to eat, it can be anything positive or blessings in your life. This year is to count your blessings and not complain about it. Just count your blessings. ओके, जितना ब्लेसिंग्स काउंट करोगे, जितना अपनी ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज करोगे, उतना ही वो बढ़ेंगी आपकी लाइफ में, उतना ही और ब्लेसिंग्स आएंगी और अच्छी चीज़ें आएंगी to be thankful for. If the video resonated with you, do share in the comment section below and don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं एंड मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।